अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मिस रोज़ के कॉम्पैक्ट पाउडर पर अपना रिव्यू। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है इसके प्राइस का, कि आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको पता चलेगा। इसके अलावा जी आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, और ये कि आपको कौन सा कलर जो है और कौन सा शेड जो है बाय करना चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सी पैकेजिंग में है ये, और इसकी बैक साइड पर आप देख सकते हैं इसका नंबर दिया गया है। और जब भी कॉम्पैक्ट पाउडर या कोई भी आप चीज़ खुद बाय करना चाहें तो मैं आप कहूँगी कि आप ऑनलाइन चीज़ें ऐसी ना मंगाया करें। आप शॉप पर जाके अपने स्किन टोन के साथ मैच करने के बाद बाय किया करें, क्योंकि फिर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है जब हमारी स्किन के साथ बिल्कुल मैच करता हो ना कलर। तो अक्सर हम ऑनलाइन बाय कर लेते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ इसके इंग्रेडिएंट मेंशन किए हुए हैं। बहुत अच्छी बात लगती है मुझे मिस रोज़ की कि इंग्रेडिएंट्स लाजमी अपने हर प्रोडक्ट पर ये मेंशन करते हैं। वार्निंग्स लिखी हुई हैं कि यहाँ अगर आपकी स्किन को जो है अगर इरिटेशन हो या रैश बन जाए या स्वेलिंग हो जाए तो आप इसको यूज़ करना छोड़ दें, ठीक है, और किसी डॉक्टर को दिखा लें। टर्म ऑफ क्वालिटी गारंटी 5 ईयर्स है इसकी। इसके अलावा जी यहाँ इसका मेंशन किया हुआ है कि जब आप इसको ओपन कर लें तो आपको इसको 12 मंथ्स के अंदर अंदर यूज़ कर लेना है, अदरवाइज़ जो है ये ख़राब हो जाएगा। कि आप यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं कि यहाँ 12M लिखा हुआ है और एक ओपन जार बना हुआ है, तो इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो इसके बाद जी इसका मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अंदर से इसका क्या कलर है। यहाँ इन्होंने बटन दिया हुआ है जिसको हम पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा बहुत इजीली। इसके साथ इन्होंने मिरर दिया हुआ है जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है कि हम कहीं भी इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्पंज के लिए इन्होंने सेपरेट स्पेस दिया हुआ है ताकि आपका जो स्पंज है वो गंदा भी ना हो और ना आपका मिरर गंदा हो। ये जी इसका कलर है। और अब मैं आपको इसको हाथ पर जो है इसका स्वैच लगा के दिखाती हूँ कि ये किस तरह का नज़र आता है लगाने के बाद। ये देख रहे हैं आप, और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देख लेंगे इसका स्वैच है। स्वैच आपने देख लिया है, डिफरेंस आपने देख लिया कि मेरी स्किन टोन से कितना डिफरेंस है इसका। अब मैं इस हाथ पर आपको जो है ये अप्लाई करके दिखा देती हूँ और इस हाथ को रहने दूँगी ताकि आपको डिफरेंस फील हो जाए। तो चलें जल्दी से इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, मैंने इस कॉम्पैक्ट पाउडर में ये डिफरेंस देखा है कि इसको अप्लाई करने के बाद जो है ना आपकी स्किन रफ नहीं लगती, बहुत स्मूथ सा इफेक्ट आता है। ये डिफरेंस आप देख लें दोनों में कितना डिफरेंस है। और इस पे बहुत खूबसूरत सी शाइन सी आ रही है और स्किन भी इवन टोन है, जबकि इस पे स्किन जो है इवन टोन नहीं है और शाइन भी नहीं है, ठीक है। डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। और यानी कि इसको लगाने के बाद आपकी स्किन जो है रफ रफ सी भी नहीं लगती। अक्सर जो है कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन जो है बहुत ड्राई सी हो जाती है और रफ़ लगती है। इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन जो है बहुत ही स्मूथ सा लुक देती है, रफ़ नहीं लगती और ऐसा भी नहीं लगता अपने फेस पे कुछ अप्लाई किया है। वैसे ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट जो है अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो उतना ही अप्लाई करें, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वो जो है एक अजीब सी लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे हमारा जो लुक है वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है। इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि हम उतना ही प्रोडक्ट अप्लाई करें जो हमारी स्किन को जो है नेचुरल लुक दे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं और अच्छे ब्रांड्स हैं उनको और मिस रोज़ को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं इसको 8 पॉइंट दूंगी। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, जाहिर सी बात है, जब प्राइस में डिफरेंस हो तो इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क आ जाता है। स्किन पर इसको सिर्फ जस्ट इसको अप्लाई करें तो ये 2 घंटे तक आपकी स्किन पर जो है मौजूद रहेगा। लेकिन अगर यानी कि आप अपनी स्किन को पूरा प्रेप करके अप्लाई करें तो काफ़ी ज़्यादा देर यानी 6-7 घंटे आपके निकल जाते हैं। प्रेप करने का तरीका बहुत ही आसान है। पहले अपनी स्किन को जो है मॉइस्चराइज करें, फिर उसके बाद जो है अपनी स्किन पर कोई प्राइमर लगाएं और उसके बाद जो है कोई बेस अप्लाई करें, चाहे लिक्विड हो या स्टिक हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है और आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे तो फिर आपकी स्किन पर जो ये है 6-7 घंटे तक ईजिली लगा रहेगा और जल्दी रिमूव नहीं होगा। लेकिन अगर जस्ट आप इसको अप्लाई करेंगे तो फिर ये जल्दी उतर जाता है, ठीक है, क्योंकि स्किन वेट हो जाती है और पसीना आ जाता है गर्मियों में, जिसकी वजह से ये जल्दी रिमूव हो जाता है। कि स्किन ऑयली है और कॉम्बिनेशन है उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जिनकी स्किन ड्राई और नॉर्मल है या सेंसिटिव है वो पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करें या कोई सीरम अप्लाई करें, उसके बाद इसको अप्लाई कीजिएगा, ज़्यादा स्मूथ स्किन लगेगी और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा।
अगर आप जस्ट वैसे ही ड्राई स्किन वाले इसको अप्लाई कर लेंगे तो मे भी आपकी स्किन जो है पैची लगे। अच्छा, इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो प्राइस है वो राउंड अबाउट 300 to 400 है। एग्जैक्ट प्राइस जो है वो बिल्कुल आजकल जो चल रही है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों को मसला ना हो। और इसके अलावा जो इसके जो शेड्स हैं वो भी मैं उनकी पिक्चर जो है पेस्ट कर दूंगी वीडियो में ताकि आपको आसानी हो जाए, और उनके नंबर्स भी मेंशन कर दूंगी तो आसानी रहे सिलेक्शन में। अच्छा जी, आज का रिव्यू मिस रोज़ के कॉम्पैक्ट पाउडर पे था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा हो। कोई चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, कोई आप लोगों को चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जो है वो क्लिक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।